गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीएसवी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी की, ठीक है। और उसमें भी हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे और थर्ड यूनिट में भी हमारा जो टॉपिक है ना, वो कौन सा है? क्लोराइड शिफ्टेड, क्लोराइड विस्थापन, जिस पे हमेशा हर साल प्रश्न जो है वो बनता है ना। तो इस पे अपन बात करेंगे क्लोराइड विस्थापन पे। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ठीक है, CO2 का परिवहन होता है। तो CO2 का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उपापचय होता है, तो उस प्रक्रिया के अंदर ये जो क्लोराइड विस्थापन है, इसको हम क्या कहते हैं? हेम्बर्गर परिघटना भी कहते हैं। और इस हेम्बर्गर परिघटना के द्वारा उत्तक उपापचय की प्रक्रिया के द्वारा जो CO2 जो है वो फ्री होती है, ठीक है, मुक्त होने वाली CO2 जो है वो कहाँ प्रवेश करती है? आरबीसी के अंदर। इसको अपन एक लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो दो अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो कौन सा है? प्लाज्मा का भाग है। और यहाँ पे हम देखें तो ये है आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 जो है वो क्या करेगी? जल के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करने पर किसकी प्रेजेंस में? कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और बनाएगी H2CO3, ठीक है। और जो एक उत्प्रेरक एंजाइम जो कि किस में पाया जाता है? ओनली आरबीसी में पाया जाता है। कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रभाव से जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करता है? कार्बनिक अम्ल बनाता है। जैसे यहाँ पे ये पार्ट है प्लाज्मा का और यहाँ पे पार्ट है आरबीसी का, ठीक है। तो ये जो CO2 है, हेम्बर्गर परिघटना के द्वारा CO2 जो है वो कहाँ पे प्रवेश करती है? आरबीसी में, और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 कार्बनिक अम्ल जो है वो उसका निर्माण करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बनिक अम्ल के निर्माण के बाद ये जो कार्बनिक अम्ल है ये H2CO3 क्या करता है? पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? पोटेशियम अंतरा कोशिकीय जो पोटेशियम पाई जाती है उससे अब उभय प्रतिरोधित होकर क्या करता है? क्रिया करता है पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के साथ। और पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के साथ क्रिया करने के बाद बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और उसी के साथ बनाता है हीमोग्लोबिनेट अम्ल, ठीक है, KHCO3, और उसी के साथ बनाता है KHB, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और HHB, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है NaCl। जैसे हम सभी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे NaCl जो है वो अपघटित हो जाता है किसमें? Na+ और Cl- के अंदर अपघटित हो जाता है। अब आरबीसी की जो झिल्ली होती है वो कैसे होती है? अर्धपारगम्य प्रकार की होती है। वो धन आयनों के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है, जबकि ऋण आयनों के लिए कैसे होती है? पारगम्य होती है। तो यहाँ से ये प्लाज्मा से होता हुआ Cl जो है वो कहाँ पे प्रवेश करेगा? आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है। और जब आरबीसी में ये प्रवेश करता है तो ये रिएक्शन करता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, और जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बनता है KCl, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ कार्बोनेट आयन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बोनेट आयन जब यहाँ पे ये फ्री होता है तो हम सभी जानते हैं कि आरबीसी की जो झिल्ली है वो क्या होती है? ऋण आयनों के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। तो यहाँ से आरबीसी से होता हुआ ये HCO3- कहाँ पे आएगा? वापिस रुधिर के प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और जब ये प्लाज्मा के अंदर आता है तो यहाँ पे HCO3- किससे अभिक्रिया करता है? कार्बोनेट आयन से। और जब ये कार्बोनेट आयन से अभिक्रिया करता है
तो यहाँ पे बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब ये हमारे शरीर में अतिरिक्त CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे अभी हमने इसको समझा किस प्रकार से, एक लाइन डायग्राम के थ्रू कंप्लीट क्लोराइड विस्थापन को, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हैम्बर्गर परिघटना भी कहा जाता है। ये 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है, हैम्बर्गर परिघटना क्या है। हैम्बर्गर परिघटना भी कहा जाता है। हैम्बर्गर परिघटना द्वारा उत्तक उपापचय में मुक्त होने वाले CO2 RBC में प्रवेश करती है, जैसा कि अभी हमने लाइन डायग्राम में देखा। इसके बाद एक उत्प्रेरक एंजाइम CA कार्बनिक एनहाइड्रेस, जो कि किसमें पाया जाता है, ओनली RBC में, जो केवल RBC में पाया जाता है। के प्रभाव से जल से क्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाता है। CO2 जो है वो किससे रिएक्शन करेगी, H2O से, और H2O से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। अब यह कार्बनिक अम्ल जो है, यह कार्बनिक अम्ल अंतराकोशिकीय पोटेशियम के साथ, पोटेशियम द्वारा उभय प्रतिरोधित होती है। उभय प्रतिरोधित होकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा हीमोग्लोबिनेट अम्ल बनाती है, KHCO3 और KHHB, ठीक है, हीमोग्लोबिनेट अम्ल बनाती है। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिनेट अम्ल बनाती है तो इसके साथ ही क्या होता है, इरिथ्रोसाइट की जो झिल्ली होती है, RBC की जो झिल्ली होती है वो कैसे होती है, ऋण आयनों के लिए पारगम्य होती है। RBC की झिल्ली ऋण आयनों के लिए, ऋण आयन इसमें कौन से हैं, Cl- और HCO3-, ठीक है। ऋण आयनों के लिए पारगम्य होती है, लेकिन धन आयनों के लिए, धन आयन कौन से हैं, Na+ और K+, Na+ तथा K+ के लिए अपारगम्य होती है। इस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, Cl- जो है प्लाज्मा से होते हुए कहाँ पे प्रवेश करेगा, RBC के अंदर। इन परिस्थितियों में
Cl माइनस प्लाज्मा से आरबीसी में प्रवेश करता है तथा HCO3 माइनस आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश करता है। अब आरबीसी में क्या होगा? आरबीसी में Cl माइनस आयन K प्लस आयन के द्वारा उदासीनीकृत हो जाते हैं जबकि HCO3 माइनस आयन प्लाज्मा में Na प्लस के साथ संयोजित होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, NaHCO3 का निर्माण करते हैं। और ये संपूर्ण परिघटना जो है वो क्या कहलाती है? क्लोराइड विस्थापन या हैम्बर्गर परिघटना कहलाती है, जो प्लाज्मा द्वारा अतिरिक्त CO2 को NaHCO3 के रूप में क्या करती है? वहित करने की विशेष युक्ति है हमारे शरीर के अंदर। यह संपूर्ण परिघटना क्लोराइड विस्थापन या हैम्बर्गर परिघटना कहलाती है। जो प्लाज्मा द्वारा अतिरिक्त CO2 को NaHCO3 के रूप में वहित करने की विशेष युक्ति है। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लाइन डायग्राम से समझा, जैसे हमारे ब्लड के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म या उत्तक उपापचय की अभिक्रिया द्वारा क्या बनेगी? CO2 जो रिलीज होगी वो कहाँ पे प्रवेश करती है? आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी में प्रवेश करती है तो जल के साथ ये अभिक्रिया करके क्या करती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। अब कार्बनिक अम्ल जो है वो अंतराकोशिकीय पोटेशियम के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? यहाँ पे पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट बनाता है और पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के साथ ये क्रिया करके क्या करता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है और उसी के साथ साथ हीमोग्लोबिनेट अम्ल का निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं आरबीसी की जो झिल्ली होती है वो कैसे होती है? अर्धपारगम्य प्रकार की होती है। ऋण आयनों के लिए पारगम्य होती है, जबकि धन आयनों के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। तो प्लाज्मा में उपस्थित NaCl जो है वो क्या होता है? अपघटित हो जाता है किसमें? Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। अब ये Cl माइनस जो है वो आरबीसी में प्रवेश करती है और जब आरबीसी में प्रवेश करेगी तो K प्लस के द्वारा क्या हो जाएगी? ये प्रतिस्थापित हो जाएगा और बनाएगा यहाँ पे Cl माइनस जो है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl बनाएगा। और HCO3 माइनस आयन जो है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से फ्री हो जाएगा। जब ये बाइकार्बोनेट आयन फ्री होता है तो ये वापस कहाँ पे आता है?
आरबीसी से होता हुआ प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि ऋण आयन के लिए आरबीसी की जो झिल्ली है वो कैसी होती है, पारगम्य प्रकार की होती है। तो ये जो है वो Na से क्रिया करके क्या बनाता है, Na प्लस HCO3 माइनस बनाएगा क्या, NaHCO3। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हैम्बर्गर परिघटना। क्या कहते हैं, हैम्बर्गर परिघटना। और इस परिघटना का जो मेन कार्य है वो क्या है, प्लाज्मा में अतिरिक्त CO2 को NaHCO3 के रूप में वहित करना। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त CO2 है वो किस रूप में बाहर निकलती है, NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।